वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ CIL PYQ जो हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो यार, हमने कल पार्ट 1 जो हमने सॉल्व किया था कोल इंडिया PYQ 2022, हम 2020 का सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। एक कोल इंडिया की अलग से प्लेलिस्ट बनी है जो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगी। हम CDS एल्गो के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 22 क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में। 11 क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन कल के वीडियो में कर लिए थे पार्ट 1 में। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। ये PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन या कि पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप की, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलता है। ठीक है, हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं कोल इंडिया के। ठीक है, 2020 का हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। 2017 का हमारे पास PYQ है। अगर आपको नहीं मिला है 2020 2017 का तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आज हम जो हमारा CDS एल्गो वाले जो क्वेश्चन है 2020 के, हम वो सॉल्व कर लेंगे। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर सब्जेक्ट लाइक डिजिटल लॉजिक, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब करेंगे। ओके, 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, कुछ लोग पूछ रहे थे भैया आपको कोर्स कहाँ से लेना है। तो ऑलरेडी हमने ना फ्री रिसोर्सेज वाला वीडियो बनाया है। एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी हमारे चैनल पे ही कि आप फ्री रिसोर्सेज से कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कोल इंडिया का टेक्निकल वाला पार्ट। ओके, और यदि आपको प्रैक्टिस चाहिए, एक एग्जाम लेवल का इन्वायरमेंट चाहिए, तो हमने बनाई है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ठीक है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जहां पे आपको मिलेंगे 1100 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस फ्रेम्ड बाय मी एंड PSU एंड गेट टॉपर्स। ओके, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ टेस्ट हो चुके हैं, जैसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हमने स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट की थी। जब अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कुछ टेस्ट लाइव हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक टेस्ट में इनरोल नहीं किया है या अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया हो तो आप लाइव होने के बाद कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि लाइव होने के पहले आप नहीं कर पाओगे, लाइव होने के बाद कभी भी कर सकते हो। अगर आप मिस कर देते हो टाइम पे तो कभी भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ लोग पूछ रहे थे भैया मेरा छूट गया है तो मैं कैसे करूंगा। ओके, उसकी भी टेस्ट सीरीज की लिंक भी आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में या कि पिन कमेंट में, दोनों जगह आपको मिल जाएगी। तो टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपको अगर एग्जाम लेवल का चाहिए इन्वायरमेंट तो वहाँ से ही आपको मिलेगा। ओके, हमने HPCL बार किसरो जैसे एग्जाम्स की भी टेस्ट सीरीज पहले बनाई थी, तो उसमें भी बढ़िया रिस्पांस था। और एग्जाम में अप्रॉक्स वही कॉन्सेप्ट पूछे गए थे जो हमने टेक्निकल पार्ट में दिए थे। ओके, अब उसमें नॉन टेक्निकल पार्ट में जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है उसको एक स्टूडेंट ने बनाया है जो MPPSC की प्रिपरेशन कर रहा है एंड ट्वाइस मेंस लिख चुका है, 2 बार मेंस लिख चुका है। ओके, तो वो मैंने नहीं बनाया, तो वो भी आपको उसी लेवल के मिलेंगे जो लेवल चाहिए। ओके, ये हो गई अपनी काम की बात। अब करते हैं। ओके, तो टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या कि पिन कमेंट में जाके आप एनरोल कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बिना किसी देरी के। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इसका भी आउटपुट बताना है। हैज इंक्लूड इंट मेन इंट x को इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 9 एंड फिर x इज इक्वल टू x प्लस y माइनस y इज इक्वल टू x माइनस y, ऐसा लिखा हुआ है। तो हमारे पास दो वेरिएबल है, x है एक जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी दी हुई है 5। ठीक है, और हमारे पास एक y वेरिएबल है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 9। नाउ दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमेशा स्टेटमेंट को लेफ्ट से राइट क्या करना है, रीड करना है। सो एक्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बाय, फिर माइनस लिखा हुआ है बाय इक्वल टू एक्स माइनस बाय, ऐसा लिखा हुआ है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप पुट करेंगे क्योंकि हमें राइट साइड से सॉल्व करना है। x प्लस बाई दैट इज 5 प्लस 9 माइनस बाई की वैल्यू हो जाएगी, अंदर सॉल्व कर सकते हैं इसको, x माइनस बाई ही रहेगी जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। x इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 14। हमने इस वाले को सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब अपडेट हो गई 14। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन। बाई इक्वल टू x मतलब 14 माइनस बाई मतलब 9। तो x इक्वल टू 14 माइनस बाई इक्वल टू 5। तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई, अब बाई में यहाँ पे जैसे हमने वैल्यू डाली, बाई में यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। तो x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू 14 ले लो और y इक्वल टू 5 ले लो, दोनों को माइनस कर दो, मतलब 14 माइनस 5 x इज इक्वल टू हो गया 9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 9 हो गई। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5। x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5 इज द आंसर। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफ्यूजिंग ये है, x इज इक्वल टू 14 इज माइनस y इक्वल टू 15। अगर ये नहीं भी लिखा होता, डायरेक्ट अगर लिखा है x इज इक्वल टू x माइनस y, यहाँ हम x इज इक्वल टू 15 माइनस कर रहे हैं y इक्वल टू 5, दैट इज इक्विवेलेंट, दीज आर द इक्विवेलेंट इक्वेशंस, यू कैन सी दैट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 9,5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे कि कैसे करना है, बट आपको यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लर्न करने हैं। तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है ये, सी प्रोग्रामिंग का, इजिली आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन। Tn इक्वल टू दिया है, Tn इक्वल टू T ऑफ n बाय 2
4 टाइम्स प्लस n। तो इसको हम मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। मास्टर थ्योरम का एक फॉर्मेट होता है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है एल्गोरिथम का पूरा कोर्स। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मैं खोल के लाया हूँ आज। ये पूरा हमारा चैनल है, ठीक है। आपको इस प्लेलिस्ट में देखो यहाँ पे कोल इंडिया वाली सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे कोल इंडिया से रिक्रूटमेंट से लेके सारी चीजें जो भी आपको डिस्कस करना है, आपको इस प्लेलिस्ट में सब कुछ मैंने डाल दिया है ये प्लेलिस्ट में, ठीक है। सो लाइक देख जैसे ये रिक्रूटमेंट वाली आपको वीडियो दिख रही होगी, ठीक है, फॉर्म फिलअप वाले दिख रही होगी, और यहाँ पे और देख सकते हैं सारी वीडियो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी जो भी होगी, ठीक है। स्किप कर देते हैं इसको। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ओके, ये तो रिक्रूटमेंट वाली वीडियो थी, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये प्लेलिस्ट, ओके, कोल इंडिया वाली, ओके। एंड अगर मैं बात करूँ एल्गोरिथम कोर्स की, तो देखो यहाँ पे एल्गोरिथम कोर्स पूरा मिल जाएगा आपको A to Z, ओके। सो लेट इट कम। देखो यहाँ पे पूरी वीडियोस हैं, आपको सारी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। और मैंने कल ये बताया था कि आपको वन शॉट वीडियोस भी मिलेंगे। और देखो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्रामिंग का कोर्स है 10 वीडियोस हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हैशिंग वगैरह का वीडियो भी डला हुआ है पूरा। यहाँ पे ग्राफ के पूरे वीडियो डले हुए हैं। वन शॉट वीडियोस पे आ जाते हैं। यहाँ पे वन शॉट, यहाँ पे देखो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो आपके काम का है नहीं, CN आपके काम का है, नेटवर्किंग मैंने डाल रखा है, ओके। यहाँ पे वन शॉट वीडियोस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वन शॉट वीडियोस में जैसे मैं टॉपिक्स की बात करूँ जो मैंने कवर किया है वो दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ग्राफ थ्योरी हो गया, B+T हो गया, सिंट SDT हो गया, डायरेक्टेड फॉर्क हो गया, पॉइंटर्स हो गया, यहाँ पे मास्टर थ्योरम। ये मास्टर थ्योरम अगर आप पढ़ लोगे तो जो क्वेश्चन ये अभी है उससे सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे देख लो, मास्टर थ्योरम जो है, देखो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसका सब कुछ, अब चैनल में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ओके। नाउ कम टू द पॉइंट, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। Tn इज इक्वल टू A ऑफ Tn/B प्लस Fn का फॉर्मेट होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक साइड Fn लिख लेते हैं, एक साइड n पावर log B ये लिख लेते हैं। Fn कितना है n पावर log B कितना है यहाँ पे बताएं मुझे 2, और यहाँ पे हमारा A कितना है 4। तो मैं n यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे जो आंसर आएगा n पावर log 2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा n, तो n हो जाएगा स्क्वायर, और log ऑफ 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो कितना बना n और n स्क्वायर, तो जो बड़ा होता है वही आंसर होता है अकॉर्डिंग टू मास्टर थ्योरम। सो आंसर इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो अगर ऐसा होता या ऐसा होता तब भी इन दोनों का आंसर कितना आता, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आता। अगर ये होता इक्वल तो आंसर कितना हो जाता है, ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मास्टर थ्योरम में सीखने को मिलेंगी। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। आई होप यू गॉट द आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ओके, ये 56 लिखा हुआ है, ठीक है, वो उसका मैंने कॉपी पेस्ट मारा इसलिए। इज फर्स्ट इन लास्ट आउट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट इन लास्ट आउट, ओके, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो अगर मैं कोई चीज जैसे मुझे 1 2 3 4 इसमें डालना है, पहले मैंने 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, फिर 4 डाला, अब मुझे 1 सबसे लास्ट में निकालना है। तो हम किस डेटा स्ट्रक्चर में करते हैं ऐसा, स्टैक में। क्योंकि स्टैक क्या होता है, लीफो होता है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, या लीफो ही होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, या, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टैक क्या होता है, अगर कोई भी फर्स्ट इन होता है तो वो हमें क्या होता है, लास्ट आउट होता है, स्टैक में होता है जनरली। और क्यू में क्या होता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक क्यू में क्या होगा, 1 2 3 4। अगर ऐसा मान लो ये हमारा स्टैक है, अभी ये हमारा क्यू है मान लो, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ पॉप, स्टैक में पॉप बोलता हूँ, तो हम क्या हटाएंगे, टॉप को हटाएंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट कौन इन हुआ है 4, उसको हम क्या कर दिया, आउट कर दिया। क्यू में क्या होता है, क्यू हमारा होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हम यहाँ पे क्यू में क्या करेंगे, डी क्यू ऑपरेशन होता है, डी क्यू, अगर डी क्यू करेंगे तो कौन आउट होगा, 1। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, स्टैक। सो स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, या कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। फीलो या लीफो बोल लो, मतलब फर्स्ट जो आउट हुआ है वो सबसे लास्ट हो। अगर अगली बार मैं पॉप बोलूंगा तो फिर कौन हटेगा, 3, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। व्हाट इज द मीन बाय द स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ओके। सॉर्टिंग एल्गोरिथम का मतलब समझो पहले। व्हाट इज अ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ठीक है। पहले सॉर्टिंग का मतलब क्या है, सॉर्टिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो नंबर्स पड़े हुए हैं 10 20 2 3 23 एंड 10 अगेन, ठीक है। अब इसको अगर मैं शॉर्ट मार देता हूँ तो सॉर्टिंग का मतलब हो जाएगा 2 3 10 10 20 23। ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, ठीक है। नाउ तो अगर मैं इसको 10A बोलता हूँ और इसको 10B बोलता हूँ, तो मान लो 10A यहाँ था, 10B यहाँ था, और ये भी हो सकता है कि 2 3 10B यहाँ हो जाएगा और 10A यहाँ हो जाएगा, 20 यहाँ हो जाएगा, 23, क्योंकि 10 का मतलब क्या है, 10 ही हुआ। तो जो हमारा इस पोजीशन में A था, 10 था, वो पहले था,
बी से, इस वाले से पहले था, मतलब ए बी से पहले है तो इसमें ए बी से पहले है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे बी ए से पहले हो गया। तो अगर ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर 1 टाइप का होता है, ऑप्शन नंबर 1 टाइप का, कि जो हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर सेम होता है, तो वो हो जाता है स्टेबल। क्या हो जाता है? स्टेबल। मतलब अगर किसी भी लिस्ट में या एरे में अगर डुप्लीकेट एलिमेंट है और सॉर्ट करने पर उनका ऑर्डर जो होता है सेम होता है, पहले जैसा ही होता है। ऑर्डर मतलब यहाँ पे ए पहले था फिर बी था, यहाँ पे ए पहले है फिर बी है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, बट यहाँ पे देखो इस वाले केस नंबर 2 पे 2 3 10 बी 10 ए 20 23 है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ऑर्डर सेम नहीं है, ये क्या हो जाएगा? नॉट स्टेबल। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं, आप समझ में आया आपको? अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स है तो उनका सॉर्ट करने के बाद ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। A sorting algorithm is stable if it preserves the order of all keys। ये गलत है, all keys का order तो सेम नहीं हो सकता। A sorting algorithm is stable if it preserves the order of non-duplicate keys। गलत। A sorting algorithm is stable if it preserves the order of duplicate keys। करेक्ट। तो मैंने बताया डुप्लीकेट का जो ऑर्डर, ऑर्डर मतलब पोजीशन नहीं, ए पहले आ रहा था तो ए ही पहले आएगा बी से, ऐसा उन दोनों में कॉम्पिटिशन होगा जो डुप्लीकेट है। अगर नहीं हुआ ऐसा तो वो क्या हो जाता है? नॉट स्टेबल होता है। तो हीप एंड क्विक सॉर्ट, हीप एंड क्विक सॉर्ट बोथ आर दी नॉट स्टेबल एल्गोरिथम। स्टेबल एल्गोरिथम नहीं है, बाकी सारे लगभग क्या है? स्टेबल है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। 15 पे आता है, कंसीडर द फॉलोइंग इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ ट्री। ओके, हमारे पास इन ऑर्डर है और प्री ऑर्डर है। व्हाट इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द सेम ट्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हमें समझने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले देखो, अगर मान लो 10 है और 20 है और 30 है, तो अगर इसका प्री ऑर्डर निकालना है, अगर मान लो ऐसा है और मान लो यहाँ पे 40 है, ठीक है, अगर मान लो इसका प्री ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालोगे प्री ऑर्डर? समझो, सबसे पहले यहाँ डॉट रख लो, यहाँ डॉट रख लो, प्री मतलब पहले पहले डॉट रख लो, फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करो, यहाँ से। ठीक है, ऐसे चलना क्या करो? स्टार्ट करो ऐसे। तो यहाँ पे प्री कितना हो जाएगा इसका? 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा एंड 40 हो जाएगा एंड 30 हो जाएगा। प्री समझ में आया आपको? प्री। ठीक है, अब आपको पोस्ट अगर करना है, पोस्ट पोस्ट मतलब बाद में, तो इनके पीछे साइड क्या रख दो? डॉट रख दो, फिर सेम चलना स्टार्ट करो। सेम चलना स्टार्ट किया तुमने, सेम चलना स्टार्ट किया। पोस्ट में क्या हो जाएगा? पहले पहले क्या होगा पोस्ट में? यहाँ पे 20 होगा, फिर 40 होगा, फिर 30 होगा, फिर 10 होगा। फिर इन की अगर बात करें, इन में क्या करना है? हमें बीच में रखना है डॉट। क्या रखना है? बीच में डॉट रखना है। तो हमने इनमें बीच में डॉट रखना है। यहाँ पे नीचे रखे डॉट, यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे। अब हम यहाँ से फिर स्टार्ट किया, तो पहले डॉट जो मिल रहा है उसको पहले प्रिंट कर लो। इनमें पहले क्या मिल रहा है? 20, देन 40, देन 10, देन 30। गॉट इट? नाउ अब समझते हैं कि हमें प्री और पोस्ट और इन समझ में आ गया। तो एक चीज ध्यान दो आप, जब भी हम प्री अगर ट्रेवर्सल करते हैं, प्री ट्रेवर्सल करते हैं, तो हमारा जो रूट एलिमेंट होता है सबसे पहले आता है। अगर आप प्री करोगे, देखो जैसे मान लो हमारे पास ऐसा है 10 है, 20 है, 30 है, अगर प्री करोगे तो यहीं से स्टार्ट करोगे ना, प्री में यहाँ पहले रखते हैं। मतलब पहला एलिमेंट जो प्री में आता है वो क्या होता है? रूट होता है। तो यहाँ पे प्री हमें दिया हुआ है, प्री ऑर्डर दिया हुआ है, मतलब हमारे पास रूट क्या है? ए है। रूट हमारे पास क्या है? ए है। समझे बात को? प्री मतलब रूट हमारे पास ए है। अच्छा, अगर ऐसा लिखा है 10, 20, 30, अगर पोस्ट की बात करें तो सबसे लास्ट में कौन ट्रेवर्स होगा? रूट। मतलब पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में सबसे लास्ट में क्या ट्रेवर्स होगा? रूट। मतलब ए कहाँ आएगा? लास्ट में आएगा। ऑप्शन चेक करो, सभी में ए लास्ट में आ रहा, मतलब अभी मुझे क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत है। समझे बात को? ठीक है, अगर मैं प्री वगैरह सब कुछ समझाने की कोशिश करूं फिर से आपको, तो आप ऐसे समझिए, आपके पास एक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसा मान लो अगर ट्री है आपके पास, तो मैं प्री को रेड से दिखाता हूँ, प्री को रेड से दिखाता हूँ, प्री को। ठीक है, तो प्री मतलब यहाँ पे डॉट रखा, यहाँ पे डॉट रखा, यहाँ डॉट रखा, यहाँ डॉट रखा, यहाँ डॉट, प्री मतलब पहले, फिर ऐसे चलते रहो, ऐसे चलते रहो। ठीक है, अगर पोस्ट की बात करें, पोस्ट में हम कहाँ रखेंगे? डॉट पीछे साइड रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। फिर सेम चलना है, सेम चलना है। तो पहले 40 मिलेगा यहाँ पे, फिर सेम चलना है हमें ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आप समझ गए कि अगर प्री हम करते हैं तो पहले रूट प्रिंट होगा सबसे पहले, और पोस्ट में सबसे लास्ट में रूट प्रिंट होता है। प्री पोस्ट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आपको आना चाहिए ट्री ट्रेवर्सल में। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं, कैसे सोल्व करते हैं देखो, समझने की कोशिश करेंगे आसानी से। यहाँ पे ए हमारा रूट फिक्स हो गया, क्योंकि प्री में पहले क्या आता है? रूट आता है। अगर यही पोस्ट दिया होता तो जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? रूट। हेयर हेयर ए इज रूट। समझे? चलो, अब हमें पता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में इसके देखो एक चीज और समझो, पहले कैसे हम ट्रेवल करते हैं पहले वो समझो। प्री का मतलब क्या होता है? मैं सब कुछ समझा ही दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट।
पहले हम रूट को विजिट कर लेंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे, फिर हम राइट जाएंगे, ठीक है। पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में पहले लेफ्ट जाएंगे, फिर राइट जाएंगे, फिर रूट को ट्रेवर्स करेंगे। फिर इनमें क्या होता है, रूट या नोड बोल दो, रूट या नोड बोल दो, नोड बोल दो, नोड ज़्यादा सही रहेगा, सारे नोड के लिए कहानी है। इनका मतलब क्या है, पहले हम लेफ्ट जाएंगे, फिर हम नोड पे जाएंगे या रूट पे जाएंगे, फिर हम राइट पे जाएंगे। अब देखो मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ वो समझो, हमने रूट पे विजिट कर लिया, ठीक है, रूट विजिट कर दिया। अब मतलब ए के बगल में जो हमारा पूरा कंटेंट है प्री में, ए के बगल में वो लेफ्ट राइट का कंटेंट है। क्यों? क्योंकि प्री बोलता है पहले रूट जाओ फिर लेफ्ट राइट जाओ। तो हमें प्री से ये पता चला कि रूट के जो राइट साइड में है वो पूरा लेफ्ट राइट का कंटेंट है। अच्छा, प्री क्या बोलता है, प्री बोलता है सॉरी इन बोलता है, इन कि रूट हमारा कहाँ है, बीच में है, और रूट के जो लेफ्ट साइड कंटेंट है वो लेफ्ट का कंटेंट है, और राइट साइड जो कंटेंट है वो राइट का कंटेंट है। तो इन पे आते हैं, इन दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसीलिए इन दिया हुआ है। ए के लेफ्ट में जो कंटेंट होगा वो किसका कंटेंट होगा, लेफ्ट साइड का। मतलब लेफ्ट साइड पे क्या होगा, डी बी ई एफ, ये रूट के लेफ्ट में होंगे। राइट में क्या क्या होंगे, ए जी एच सी, ये हमारे पास राइट साइड होंगे। ए तो नहीं होगा क्योंकि ए हमने ऑलरेडी लिख लिया है। गॉट दिट आंसर। अब देखो छोटे छोटे ट्री बनते जाएंगे, नीचे जब जाओगी तो फिर से नीचे एक ट्री बनेगा। चलो डी बी ई एफ में देखो, डी बी ई एफ है यहाँ पे देखो, डी बी ई एफ में देखो आगे कौन है, ये छोटा छोटू सा क्या है, एक ट्री है एक तरह से। आगे क्या है, बी है, तो यहाँ पे बी क्या बन जाएगा हमारा, रूट। अब बी यहाँ पे देखा, बी हमने रूट बन गया। रूट के लेफ्ट में क्या है, डी है, मतलब डी कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, डी यहाँ से लेफ्ट में जाएगा हटके, और ई एफ कहाँ जाएंगे, राइट में जाएंगे। समझे बात को? तो यहाँ से हम सिंपल क्या करेंगे, ई एफ को क्या कर देंगे, यहाँ से डिलीट करके राइट में घुसेड़ देंगे। छोटे छोटे ट्री बनते जा रहे हैं। अब ई देखो, डी तो फिनिश हो गया, सिंगल रूट बचा, ई एफ। ई एफ में ई क्या है, पहले आ रहा, देखो ई क्या है, रूट है, ई पहले आ रहा, पहले देखो। और यहाँ पे देखो ई क्या है, यहाँ पे रूट है, और राइट साइड क्या है, एफ है, मतलब एफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ई के बाद ही तो एफ आ रहा है, समझे बात को, इसलिए यहाँ पे एफ आ गया। गॉट इट? लेफ्ट में कुछ है ही नहीं है कि तो कुछ नहीं आएगा। चलो जी एच सी में देखो, जी एच सी में देखो रूट क्या है, सी है, रूट क्या है, सी है, ओके, रूट हमारा सी है। तो सी देखो यहाँ पे है, सी के राइट में गया तो क्या हो गया, जी एच हो गया। कहाँ, लेफ्ट साइड। सो सी के लेफ्ट में क्या होगा हमारा, जी एच होगा। प्री और इन दोनों को देखना है, ठीक है, जी एच हो गया। अब जी एच में रूट देखो क्या है, जी एच में रूट क्या है, यहाँ पे देखो आगे कौन सा है, जी, तो जी हमारा क्या है, रूट है। और यहाँ पे देखोगे राइट में क्या है, एच, तो एच क्या चला जाएगा, राइट में। ये बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद। ओके, जो फाइनल ट्री बना हमारा, ए बना, फिर यहाँ पे हमारे पास बी बना, फिर यहाँ पे हमारे पास डी बना, यहाँ पे हमारे पास सी बना, फिर यहाँ पे हमारे पास जी बना, यहाँ पे हमारे पास एच बना, ओके, और यहाँ पे हमारे पास ई बना है, और यहाँ पे हमारे पास एफ बना है। आई थिंक 8 ही नोट थे हमारे पास, 8। नाउ वी हैव टू ट्रेवर्स द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट मतलब बाद में बिंदी रख दो, डॉट रख दो, ठीक है। ट्रेवर्स करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, जिसकी बिंदी पहले मिली वो आंसर, डी पहले मिला, ठीक है, आंसर हो गया। फिर देखो डी सब में है अभी, चलो ठीक, कंफ्यूज कर रहा है मुझे, ठीक है। फिर एफ ई, डी के बाद एफ ई, ओके, डी एफ ई सभी में है, ओ माय गॉड। फिर बी बी, डी एफ ई बी, डी एफ ई बी, एच वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। डी एफ ई के बाद क्या होगा, बी होगा, जो कि तीनों ऑप्शन में है। फिर उसके बाद क्या होगा हमारा, इधर ऐसे ट्रेवर्स करेंगे तो क्या होगा, एच जी, एच जी, डी एफ ई बी एच, ठीक है। देखो यहाँ पे डी ई एफ ई बी एच इन दोनों में मैच हो रहा है, इसमें मैच नहीं हो रहा। बी के बाद क्या आ गया, जी आ गया। बी एच के बाद क्या होगा हमारा, जी होगा, जी हो गया। सी फिर क्या होगा, सी होगा, फिर होगा ए। दिस इज द मैचिंग, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है, देखो हमें ये कॉन्सेप्ट समझना हमेशा, अगर हमारे पास पोस्ट दिया हुआ है तो ये कॉन्सेप्ट समझना है। देखो हमें अगर क्वेश्चन देगा तो प्री देगा प्लस इन देगा, या कि पोस्ट देगा प्लस इन देगा, कभी भी वो प्री प्लस पोस्ट नहीं देगा। तो हमें ऑर्डर ऐसे भी जब करना, हमें पता है कि प्री में रूट या नोट पहले होता है, फिर लेफ्ट राइट होता है। पोस्ट में पहले लेफ्ट राइट होता है, फिर रूट होता है। इन में पहले लेफ्ट होता है, बीच में रूट होता है, फिर यहाँ पे राइट होता है। ये एक ट्रेवर्सल होता है, अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आओगे। मैं क्वेश्चन से मोर देन इनफ समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। ट्री का कॉन्सेप्ट है, ट्रेवर्सल पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ना होगा तो। ओके, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, एंड इसका आंसर जो होगा अनडिफाइंड होगा, ठीक है। मैंने बहुत ट्राई किया इसको सॉल्व करने का, अनडिफाइंड बिहेवियर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कंपाइलर बाई कंपाइलर डिपेंड करता है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ।
व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, ओके, हैज इंक्लूड इंट मेन इंट आई इक्वल टू 5, तो आई की वैल्यू इनने क्या बोली कि 5 रख दो पहले, ठीक है, आई की वैल्यू हमने क्या रख दी, 5 रख दी, ओके, आई की वैल्यू हमने क्या कर दी, 5 रख दी, ओके। नाउ यहाँ पे प्रिंटफ परसेंटेज डी लिखा है आई प्लस प्लस आई, ओके। तो प्रिंटफ में क्या होता है ना, ऑर्डर किसी भी तरह प्रिंट हो सकता है, मतलब जो हमारी वैल्यू हो सकती है होती है किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो सकती है। मैं अगर लेफ्ट टू राइट प्रिंट करता हूं तो देखो क्या आंसर आएगा। पहले मैंने आई यूज किया, आई प्लस प्लस मतलब क्या, पोस्ट इंक्रीमेंट, तो पहले आई यूज किया, प्रिंट कर दिया हमने 5, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, मतलब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 6। नेक्स्ट टाइम इसने जब आई यूज किया तो वैल्यू कितनी प्रिंट होगी अब, 6, ओके, वैल्यू प्रिंट हुई 6। नाउ अगेन यहाँ पे जब आएंगे तो वैल्यू कितनी होगी, पहले इंक्रीमेंट होगी 7 हो जाएगी, तो आंसर कितना हो जाएगा 7, 5 6 7 विल बी द आंसर, 5 6 7, ओके। नाउ अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाता हूं तो क्या होगा, सेम, अगर राइट टू लेफ्ट गया, आई की वैल्यू 5 रख दी स्टार्टिंग में, तो प्लस प्लस आई मतलब पहले कितना कर दो, 6 कर दो, तो पहले हमने क्या प्रिंट किया, 6, फिर हमने क्या प्रिंट किया, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आई मतलब कितना हो जाएगा वैल्यू यहाँ पे 6, भाई पहले 6 हो जाएगा, फिर हमारी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको देखो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, अगेन फिर 6, क्योंकि हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट है तो 6 6। तो ये जो आंसर होगा, ये जो हमारे पास कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे मोस्ट जो एक्यूरेट आंसर आ रहा है अपना, जो यू कैन से कि करेक्ट आंसर आ रहा है 5 6 7 आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ था इसलिए 5 6 7 करेक्ट आंसर आ। वैसे अनडिफाइंड बिहेवियर अगर होता है तो ये होता है, क्योंकि ये कंपाइलर बाई कंपाइलर डिपेंड करता है कि कैसे यहाँ पे उसको ट्रीट करता है, कैसे रीड करता है। तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 16, ओके। कंसीडर द बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री बोला इनने, ठीक है, विथ n एलिमेंट्स, द टाइम रिक्वायर्ड टू सर्च गिवन एलिमेंट इज, ओके। तो बाइनरी सर्च ट्री का मतलब क्या होता है, हमारे पास रूट होगा और रूट के लेफ्ट में जो होगा वैल्यू वैल्यू एट रूट लेफ्ट विल बी लेस देन इक्वल टू रूट वैल्यू। तो जो रूट के लेफ्ट में वैल्यू होगी वो रूट की वैल्यू से क्या होगी, कम होगी, या कि नोड बोल तो ज़्यादा सही है। वैल्यू एट नोड के राइट में जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी नोड के वैल्यू से। मतलब क्या है, देखो समझो, बहुत ही सिंपल। हमने बोला BST बाइनरी सर्च ट्री, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे पास 10 है, ठीक है, तो BST बोलता है कि 10 के लेफ्ट साइड में जो आएगा ना, 10 से छोटा या 10 के बराबर आएगा, तो 9 आ सकता है क्या, यस। 9 से छोटा आएगा इधर 4 आ सकता है क्या, यस। यहाँ पे 8 मान लो, चलो 8। अब देखो इस पर्टिकुलर 8 पे राइट साइड पे वैल्यू जो आएगी वो 10 से छोटी और 8 से बड़ी आएगी, मतलब 9 आ सकती है। दिस इज द BST। तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आएंगी नोड की, किसी भी नोड के, नॉट ओनली रूट, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आएंगी नोड से छोटी और नोड के बराबर होगी, राइट साइड में इक्वल आएगी, ओके। सो मैं आपसे पूछता हूँ, इज दिस BST, तो आप बताएंगे मुझे ये BST है क्या। यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 21 हो गया, यहाँ पे 43 हो गया। इज दिस BST, आपको बताना इज दिस BST, नो दिस इज नॉट BST, क्योंकि हर नोड पे हमें क्या करना है, चेक करना है। इस 10 के लेफ्ट में मतलब ये सारे वैल्यू 10 से कम होने चाहिए, इस 10 के राइट में सारे वैल्यू 10 से बड़े होने चाहिए, सेटिस्फाई हो गया। चलो 10 के लिए सेटिस्फाई होगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 पे आते हैं, 3 पे 3 के लेफ्ट में सारे 2 होने चाहिए, सेटिस्फाई हो गया, छोटे होने चाहिए, यहाँ सारे बड़े होने चाहिए, सेटिस्फाई हो गया, 3 के लिए सेटिस्फाई हो गया। 20 पे आते हैं, 20 के लिए लेफ्ट में सारे छोटे हैं क्या, नहीं, 20 के लिए सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि लेफ्ट में क्या डाल दिया हमने, 43। 10 के लिए तो सेटिस्फाई है बट 20 के लिए सेटिस्फाई नहीं है, दिस इज नॉट अ BST। BST मतलब हर एक नोड पे, गॉट इट माय ब्रदर, ओके। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा ये समझते हैं, ओके। क्वेश्चन ये पूछा है कि कंसीडर द बाइनरी सर्च ट्री विद n एलिमेंट्स, द टाइम रिक्वायर्ड टू सर्च गिवन एलिमेंट इज। अच्छा, तो सर आप बोलोगे सर हम किसी एक नोड पे बैठ जाएंगे, अगर मान लो ऐसा हमारे पास एक BST है तो किसी एक नोड पे हम जाके डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे किधर जाना है। बट अगर वर्स्ट केस में हमारा BST कैसे बनेगा, सपोज दैट मैं ये BST बना देता हूँ, ठीक है, 10 20 30 40 अप टू 100। तो देखो अगर मुझे 90 को सर्च करना है तो सर्च करने के लिए वर्स्ट केस में कितने नोड जाना पड़ेगा, n। तो वर्स्ट केस में हमें स्क्यूड ट्री के केस में ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा, समझे। log n ये सारे ऑप्शन गलत हैं, इन्होंने आंसर में log n दिया हुआ था। यहाँ पे अगर बैलेंस्ड लिखा होता, बैलेंस्ड BST,
देन आंसर लॉग इन होता है। यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री बोला है, ऑर्डर ऑफ एन इज द आंसर, दे हैव गिवन द रॉन्ग आंसर। बीएसटी वगैरह आपको बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। 18 पे आते हैं क्वेश्चन। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन लिंक लिस्ट ऑफ लेंथ एंड बिलीवी। ठीक है, क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर्चिंग एन एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट ऑफ लेंथ एंड बिलीवी। तो लिंक लिस्ट कुछ ऐसी होती है, हमारी बनी होती है, तो हम अगर मान लो इसको सर्च करना चाहते हैं, इसका वैल्यू 10 है, ठीक है, तो वर्स्ट केस में हमें कहाँ जाना पड़ सकता है, ऐसे घूमते 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 यहाँ तक जाएंगे तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा वर्स्ट केस में। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एल्गोरिथम पढ़ लो, मुझसे समझ में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंसर्शन सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट आर स्टेबल, करेक्ट। मैंने बताया था केवल हीप एंड क्विक सॉर्ट आर नॉट स्टेबल, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। हीप सॉर्ट इज इनहेरेंटली अनस्टेबल, करेक्ट। ठीक है, मतलब इनहेरेंटली का मतलब क्या होता है कि वास्तविक में स्वाभाविक रूप से क्या होता है, अनस्टेबल होता है, करेक्ट है। सिलेक्शन सॉर्ट इज नॉट इनहेरेंटली स्टेबल बट मे बी कोडेड इन सच अ वे दैट इज स्टेबल, करेक्ट। हम उसको स्टेबल बना सकते हैं, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये सब मैंने एल्गोरिथम में पढ़ाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे समझा नहीं सकता। स्टेबल का मतलब मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू डी क्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इंसर्शन इज डन ओनली फ्रॉम द एंड। डी क्यू मतलब, डी क्यू का मतलब क्या हुआ, डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू का मतलब क्या होता है, आप दोनों साइड से वैल्यू ऐड कर सकते हो एंड डिलीट कर सकते हो, ऐड एंड डिलीट फ्रॉम बोथ साइड, तो दिस इज द आंसर। डी क्यू का मतलब ये होता है, ठीक है, डबल एंडेड क्यू। ठीक है, वो डी क्यू ये वाला वो नहीं है, वो वाला कि आप ये देखो स्पेलिंग देखो, डी क्यू ई क्यू, ये वाला क्यू नहीं है। डी क्यू मतलब डिलीट करना है, वो वाला नहीं है। डी क्यू ये अलग तरह स्पेशल टाइप की एक क्यू होती है। ओके, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मर्ज सॉर्ट इन द वर्स्ट केस। तो मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ईच केस में ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होती है हर केस में। ठीक है, क्विक सॉर्ट की बात करें, क्विक सॉर्ट की, तो वेस्ट केस जो होता है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, वर्स्ट केस जो होता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। तो एवरेज केस क्या है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट इन द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में क्या है, एन लॉग एन, हर केस में एन लॉग एन होगी, किसकी, मर्ज सॉर्ट की। ठीक है, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। Which of the following statement is false about the Prim's algorithm? तो Prim's algorithm मैंने बताया है, आपको जाके देखना पड़ेगा। एल्गोरिथम हमारी प्लेलिस्ट जो है 110 वीडियो की, सब कुछ पढ़ाया, जो मैंने यहाँ पे है ना सब कुछ पढ़ाया। Initially the roots key and the nodes are initialized to 0, correct. It may use binomial max heap to represent the priority queue, गलत। यहाँ पे हम क्या करते हैं, min heap यूज करते हैं क्योंकि हम मिनिमम वेट एज चूज करते हैं, तो दिस इज द इनकरेक्ट, दीज आर द करेक्ट। The time complexity is E log V using binary heap. The time complexity is order of E plus B log V using Fibonacci heap. This is also correct. मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है अपने प्लेलिस्ट में एल्गोरिथम वाले में, अच्छे से देखोगे जीरो से समझ में आएगा। ओके, सो दिस इज द सी प्रोग्रामिंग कोर्स, द सी प्रोग्रामिंग 2020 क्वेश्चन। तो हमने CIL 2020 CDS एल्गो के हमने 22 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकी हमारे 78 क्वेश्चन जो कि अदर सब्जेक्ट के हैं वो भी हम कवर करेंगे। उसके लिए आपका सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आपको मजा आया हो तो, एंड टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लो। अगर आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए सेम लेवल की इस तरह के, और एग्जाम के लेवल को, एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी बनानी है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड पिन कमेंट में है। और नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट होगा, मैं डिजिटल लॉजिक के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आप अगर अच्छा आपको पसंद आ रहे हैं लेक्चर, यू नीड टू कमेंट सो दैट आई कैन गेट मोटिवेशन टू हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर में।